पीयूष, ये विजुअल ऑन क्या बच्चा मैंने? हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका चैप्टर 3 कर रहे हैं। यहाँ पर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये सीखा हम लोगों ने। और दो मेथड हम लोगों ने सीखे, कैसे हमारे पास अगर दो इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल्स, उसको हम ग्राफिकल और सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा सोल्यूशन तो दोनों इक्वेशंस को क्या करे, आपका सेटिस्फाई करे। जैसे आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं, आप ग्राफिकल और साथ ही साथ कौन से मेथड से, बाई और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने सीखा ना। वी हैव अ थर्ड मेथड दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और दूसरा हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आपका जो एक्सरसाइज से जस्ट पहले आपके एग्जाम्पल्स है उनका अपन लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरुआत ही कहाँ से करूंगा आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाने के लिए। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहां से स्टार्ट करेंगे, फिर हम 3.3 से पहले जो एग्जाम्पल्स है उन्हें कंप्लीट करेंगे। देन अगेन वील स्विच बैक टू 3.3 एक्सरसाइज में जो वर्ड प्रॉब्लम्स है हम उनको लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, तो पहले मैं वो आपको बता दूं। जैसे कि नाम लिखा हुआ है एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करना मतलब किसी एक चीज को हटा देना। सब्स्टिट्यूशन क्या होता था, किसी एक की जगह दूसरी चीज को रखना। किसी एक की जगह दूसरी चीज को रख देना। एक्स था वेरिएबल, उसको हम वाई के टर्म्स में लिखते थे, फिर दूसरी इक्वेशन में क्या करते थे, उस एक्स की जगह वो वाई को रखते थे, फिर पूरी इक्वेशन वाई के टर्म्स में आती थी, सॉल्व कर लेते थे। यही तो होता था। जैसे इक्वेशन आपके पास क्या, एक्स प्लस वाई है इक्वल्स टू 11 है, और दूसरी इक्वेशन आपके पास एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 9 है। एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 9 है। आपसे बोल रहा है क्या निकालो, एक्स और वाई निकालने को बोलता है। क्या निकालने को बोलता है, एक्स और वाई निकालने को बोलता है। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, हम एक्स से क्या लिखते थे, 11 माइनस वाई। अब इस एक्स की जगह आप 11 माइनस वाई रख दोगे, माइनस वाई 9। ये कितना हो जाएगा सर, 11 माइनस 2 वाई 9। 11 उधर चला जाएगा, 9 माइनस 11 माइनस 2 कट गया, वाई कितना आ गया, 1 आ गया। वाई कितना आ गया बच्चे आपका, 1 आ गया। 1 आ रहा है, ऐसे गलत सा लग रहा है मुझे कुछ, बट सही भी लग रहा है। सही है, हाँ सही है सर, सॉरी सही है। बात समझ में आती है। तो वाई मेरा 1 आ गया, वाई 1 आ गया, वाई की वैल्यू यहाँ रख दो सर। एक्स कितना आ जाएगा, 11 माइनस 1 विल बी 10 आ गया। सर कितना आ रहा है, एक्स कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो मैंने किन को सॉल्व करा, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करा। अब एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, जैसे मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड आपका ये कहता है कि अगर 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 आपके पास क्या है, दो इक्वेशंस हैं, आपने क्या करना है, आपने चेक करना है ऊपर नीचे, क्या किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट एकदम सेम है, बराबर आ रहा है। अगर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम आ रहा है, ठीक है, तो आपने झटपट क्या कर देनी है, वाई और वाई अगर ऊपर नीचे एक्स और एक्स दोनों का वेरिएबल क्या है, सेम है। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ एक्स का वेरिएबल 1 और यहाँ पर भी क्या है, 1 है। यहाँ क्या है, 1 और यहाँ क्या है, -1 है। अच्छा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड मतलब उससे पहले जो नंबर होना चाहिए सेम 1 होना चाहिए। जैसे ऐसा मान लो, कुछ ऐसा हो, x प्लस 2y और 3x माइनस 2y, ये दो इक्वेशन है। इन दो इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है उसका मैग्नीट्यूड दोनों जगह क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर जो है, दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, चलो माइनस का 2 है बट चलेगा, बट दो तो है ना। अगर ऐसा दिखता है, दोनों जगह सेम आपको दिखता है, तो आप लोग क्या करते हो, और दोनों जगह सेम है, और साइन कैसा है, एक का प्लस है, एक का माइनस है, एक पॉजिटिव एक दूसरा नेगेटिव, मतलब दोनों के साइन ऑपोजिट है। तो आप इन दैट केस उन इक्वेशंस को क्या करते हो, ऐड, क्या करते हो, ऐड करते हो। अगर साइन क्या है बच्चे, साइन कैसे है, साइन सेम है दोनों के। अगर मान लो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो इन दैट केस दोनों को आप क्या करते हो, माइनस करते हो। क्या करते हो, दोनों को सबट्रैक्ट कर दोगे। अगर दोनों जगह माइनस है तो भी माइनस करोगे, दोनों जगह प्लस है तब भी माइनस करोगे, बट एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो क्या करोगे आप, ऐड कर देते हो। ये दो लाइन, ये वाली लाइट ऑफ करना, बटन दबाना इस पर, नीचे से राइट साइड वाले दो। हाँ, तो वैसे ही अब एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करेगा, देखो यहाँ पर प्लस वाई था, यहाँ माइनस वाई, दोनों एक्स का कोफिशिएंट 1 था, -1 है। तो अगर मैं सिंपली इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, तो देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों को ऐड करा बच्चे तुमने, तो ये प्लस हो जाएगा। ये भी यहाँ पे माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस रहेगा, ये प्लस हो जाएगा। तो बच्चे होगा क्या आपका, प्लस वाई और वाई क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा सर। प्लस वाई और माइनस वाई कितना हो जाएगा, 0। एक्स और एक्स, 2x, 9 और 11 20, काटा एक्स कितना आ गया, 10, x 10 आ गया। इस x की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो,
पहली इक्वेशन में डालोगे तो आपका हो जाएगा 10 + y = 11। 11 में से 10 के भाई कितना है 1, सेम वही को आ रहा है। और ये थोड़ा सा ईजी एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो ध्यान सुनना, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए, ठीक है। जहां एलिमिनेशन मेथड लग रहा है वहां सब्स्टिट्यूशन लगाओगे थोड़ा लंबा लगने लगेगा, जहां सब्स्टिट्यूशन लग रहा है वहां एलिमिनेशन लगाओगे थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक आ सकती है या फिर आपको लंबा लग सकता है, ठीक है। एलिमिनेशन कब लगाते हैं, जब हमें क्या दिखता है दोनों जगह कोफिशिएंट क्या है आपका सेम दिख रहा है, दोनों इक्वेशंस में कोफिशिएंट सेम दिख रहे हैं या फिर सेम तो है बट साइन का चेंजेस है, तो हम लगा लेते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को पहले सेम कराया था। ध्यान सुनना, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम पहले एक बार को सेम करते हैं। आपको अगर मेरी बात अगर समझ में नहीं आई तो मैं यहाँ से बताता हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, जैसे हमारे पास क्या है x + y = 5, ये मेरे पास इक्वेशन 1 है। दूसरी इक्वेशन क्या बच्चे मेरे पास 2x - 3y = 4 है, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। करना है इसको एलिमिनेशन मेथड से, बट वरना मुझे किससे करना चाहिए अगर मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन से करो। किससे करना, अगर ये क्वेश्चन आता तो हम किससे करते, सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, हम एलिमिनेशन नहीं करते इसमें, ठीक है। हम एलिमिनेशन कहाँ करते हैं, जब ऐसा होता है एक्स और वाई से पहले नंबर्स हैं, कोफिशिएंट्स में क्या है बच्चे आपके नंबर्स हैं, और अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूँ तो फ्रैक्शन बनता है, और फ्रैक्शन को सॉल्व करने में थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। वैसे नहीं होनी चाहिए बड़े बच्चों, आप लोग नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल हो सकती है। तो अगर हो सकती है तो हम उससे बचने के लिए क्या क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, कब करते हैं समझ में आ रहा है, जब कोफिशिएंट में नंबर आ जाती हैं, कोई बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, तो हम कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे, वी विल यूज एलिमिनेशन, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन का कब करेंगे, जब आपका वेरिएबल जो कोफिशिएंट है वो 1 है। कोफिशिएंट क्या है 1 की फॉर्म में, ऐसे यहाँ पर x और y का कोफिशिएंट 1 है, तो आप x को y के टर्म में आराम से लिख सकते हो, तो आराम से सब्स्टिट्यूशन लगाओगे। क्लियर हो रही बात आपको, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन से हो सकता था, बट अभी के लिए हम तो एलिमिनेशन मेथड सीख रहे हैं, तो उससे करेंगे। देखो, तो एलिमिनेशन मेथड में मैंने सबसे पहले स्टेप आपसे क्या बोला था, हमें क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम करने होते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, जो नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पे -3y का कोफिशिएंट है, 2x का कोफिशिएंट है। बात इतनी समझ में आती है। अब यहाँ देखो बच्चे, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, इधर x का कोफिशिएंट 2, इधर y का कोफिशिएंट कितना है -3 है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ तो 3 और यहाँ 2, यहाँ 1 और 1 है, तो मैं x का y, बताओ किसका कोफिशिएंट सेम कर दूँ, सर y का कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, देखो y का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, यहाँ 3 करूंगा, और इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं इससे ऐड करूंगा तो आराम से कट जाएगा। x का भी कर सकते हैं, तुम भी सही हो, x का भी कर सकते हैं, हम कौन सा कर रहे हैं, बट y कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, y करते हैं, हम सीधा ऐड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मेरी बात समझो, क्या करेंगे यहाँ पर, हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किससे कर दोगे, 3 से। 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 3x + 3y = 15। बच्चे कभी कभी ये गलती करते हैं, यहाँ करते हैं, यहाँ भूल जाते हो, भूलना नहीं है सर, ठीक है, भूलोगे तो मार्क्स कट जाए। इसको अब तीसरी इक्वेशन मान लो, मान ली। अब इससे क्या करोगे, सेकंड वाली को क्या कर दो, जोड़ दो, जोड़ दो। क्यों जोड़ना है, अभी अभी मैंने बताया, अगर y और y है, इधर y का कोफिशिएंट 3 है या -3 है, दोनों को जोड़ूंगा तो उड़ जाएंगे ना। अगर दोनों -3 हो तो जोड़ने पे कटते नहीं कटते, प्लस 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 हो तो जोड़ने पे कटते नहीं कटते, तो हम माइनस करते उस केस में क्या करते, अगर ऊपर नीचे सेम साइन होता तो माइनस करोगे। कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड y और y का क्या है, सेम है, तो मैं क्या कर दूंगा, और साइन अलग अलग है तो हम ऐड कर देंगे सर। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। पहले काम क्या कर रहा है, y का कोफिशिएंट सेम बनाया, फिर क्या कर रहे हैं, या तो सबट्रैक्ट कर देंगे या तो माइनस कर देंगे। और ऐड करोगे तो ऐड करने पर 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x, 3y और ये कट जाएगा, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, तो x कितना आ जाएगा 19/5 आ गया, 5 आ गया। अब आप क्या करोगे बच्चे, अब आप क्या करोगे, इस 19 को आप पुट कर लो यहाँ पे सर, पुट x इक्वल्स टू 19/5, नॉट 19/5 इक्वेशन 1, ठीक है। इस पर मत करना, तीसरी वाली थोड़ी बड़ी है, पहली वाले पे कर दो, x और y है ना छोटे छोटे से हैं, तो 19/5 तुमने यहाँ रख दिया, 19/5 प्लस y = 5, तो y क्या हो जाएगा बता दो यार, y हो जाएगा 5 - 19/5। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इसको, 5 5 जा 25 - 19/5 कितना आ गया फाइनली तुम्हारा है, हाँ
y आ जाएगा 6/5। तो ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू आ गई। ऐसे सॉल्व करा सर। बात समझ में आती है सर आप लोगों को? क्लियर था? हाँ, ठीक है। तो आपने पहला क्वेश्चन ऐसा करा, अब चलो दूसरा भी बताता हूँ आपको। देखो अभी समझो आप एलिमिनेशन मेथड मेरे साथ समझिए, बिकॉज आप पहली दफा एलिमिनेशन मेथड सीख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ करना है, तो उसी तरीके से आप लोग अगर करोगे, मेरे को सुनोगे आराम से, ये नहीं कि अरे आगे अब मैं आगे क्वेश्चन करने लग जाता हूँ। पहले ऑब्जर्व करो मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अगले सवाल में क्या करना है हमने, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम कौन से मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब मुझे किसके कोफिशिएंट सेम बनाने चाहिए? किसके? तो y के कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? किसको? इसको, सेकेंड इक्वेशन को। सेकेंड इक्वेशन को हमारा छोटा भाई बोलता है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बट सबसे पहले थोड़ा ऑब्जर्व करो, इसलिए मैंने आपसे बोला मेरे को सुनो। पहले आप ऑब्जर्व करो सेकेंड इक्वेशन को, हर जगह 2 2 दिख रहा है। अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा? कर सकते ना ऐसा? हाँ, या तो तेरी बात भी मान ली, 4 किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी चलेगा। तो आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है इक्वेशन को। अरे कुछ कॉमन लेके कट रहा है तो काट दो, फिलहाल अगर ना भी काटे तो चलेगा, आंसर अपना सही से हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अगर आप 2 निकाल के काटना चाहो तो भी काट के बाद बन सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्या लगा सकते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते थे आराम से। अभी अपन लोग क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज हम एलिमिनेशन सीख रहे हैं, अभी उसी के फ्लो में रहते हैं। तो आप देखोगे यहाँ y का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, तो ऐसी कोई नंबर है। और हाँ, एलिमिनेशन लगाते वक्त हमें ये भी ध्यान देना है कि अगर मेरे को कुछ ऐसा करना पड़े कि एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, दोनों को ना करना पड़े। किसको करना पड़े? एक ही को करके काम बन जाए तो बेटर है। वरना कभी कभी क्या होता है, दोनों इक्वेशन को किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें एक्स का या कि वाई का कोफिशिएंट को सेम करना होता है। अभी आगे आएगा क्वेश्चन, बिकॉज इसमें आपको क्या करना पड़ा, केवल ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, केवल नीचे वाली को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे भी क्वेश्चन आएगा जहां पर आपको दोनों में को किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फिलहाल इसको देख लेते हैं। तो आपने करा मल्टीप्लाई, क्या करा, इक्वेशन 2 बाय किससे, 2 से करेगा, 2 से करा तो 2 2 जा 4x माइनस का 4y इक्वल्स टू 4। तो देखोगे प्लस का 4y माइनस का 4y कितनी बड़ी है, दो इक्वेशन बन गई, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो सर, ठीक है। तो आप ऐड कर दोगे 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। तो हम क्या कर रहे हैं, एडिंग कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट एंड थर्ड। तो बेटा 4y से 4y कैंसिल, 4 और 3 7, 7x 14, 7 से काटोगे x कितना आ गया, 2, x2 आ गया। इसको कहाँ पुट कर दो, पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2 में, छोटी सी इक्वेशन 2 वहां पर डाल दो 2 की वैल्यू। सर तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस 2y बराबर 2, 2 2 जब 4 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर हो जाएगा 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 कितना होता है, माइनस क्यों, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 गया, y कितना आ गया, 1 आ गया। एंड आई टोल्ड यू गाइस कि थोड़ा ना आंसर एंड में निकालने का पुट करके चेक कर लो। x की वैल्यू 2 डालूं, 2 2 जा 4, माइनस 2 इंटू 1, 4 माइनस 2 2 होता है, 2 के बराबर 2 आ रहा है। हो गया सर, सही निकला आंसर, इसका मतलब क्लियर है बात? हाँ, चलो कॉपी करेंगे इसको, फिर हम आगे के 2 पार्ट दे देते हैं। तो बच्चों उसका थर्ड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का एलिमिनेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको ना इक्वेशन को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। तो हो जाएगा 3x माइनस 5y, इस 4 को उधर ले चलो, चलो 4 आ गया इधर को, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। यहाँ पर 2y इधर ले आओ, ये हो जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7n। ये 2y इधर लाए पे ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। तो अब देखो ये टिपिकल सी आपके पास इक्वेशन आ गई, जहां पर फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन में आपने देखा x का कोफिशिएंट 3 है या 9 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 5 है या 2 है, 4 और 7 तो चलो कांस्टेंट है, इनको छोड़ो। तो हमारा काम क्या होता है एलिमिनेशन मेथड में, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, आपका किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। अच्छा एक और चीज देखो, सब्स्टिट्यूशन लगाए यहाँ पे, नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे, बिकॉज ये सब्स्टिट्यूशन लगाने में फ्रैक्शन पैदा हो जाएगा, तो हम उसको इग्नोर करेंगे, हम लगाएंगे एलिमिनेशन। तो अब बार बार मैं जिन चीजों को कह रहा हूँ सुनना ध्यान से, कि हम एलिमिनेशन क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा एक फ्रैक्शन बनेगा, एक्स वाई के टर्म में आएगा बट फ्रैक्शन बनेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर,
तो वहां पे गलती होने के चांस हो सकते हैं, अगर कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत ढीले हो तुम लोग तो। ठीक, तो व्हाट विल डू, हम कोफिशिएंट सेम करेंगे। अब कैसे कोफिशिएंट सेम करें यार, ये बताओ। हम लोग क्या करेंगे, आपका यहां देखें यार, एक्स का कोफिशिएंट यार 3 है या 9 है, तो अगर हम देखते हैं दोनों इक्वेशन में कोई दूसरे का क्या है, मल्टीपल आ रहा है, क्या आ रहा है, उसकी टेबल में आ रहा है, तो वहां पे कोफिशिएंट सेम करना ही। जैसे इससे पहले वाले में क्या था, एक में 2 था, एक में 4 था, तो 2 का मल्टीपल होता है, तो 2 को मैं 4 बना सकता हूँ। वैसे ही 3 का मल्टीपल 9 है ना, 3 का मल्टीपल 9 है, तो मैं 3 को 9 बना सकता हूँ कैसे, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर भी एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होगा, किस में, पहली वाली में। क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3। तो मल्टीप्लाइंग, हाँ जी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, 3 से मल्टीप्लाई करा हो जाएगा, 3 3 जा 9x माइनस का 15y इक्वल्स टू 4। अब देखो जो दूसरी इक्वेशन है उसको इसके नीचे लिख दो एक बार चुपचाप। कैसे लिखो, हाँ पकड़ लिए। ठीक है, यहाँ मैंने क्या मिस करा था, मैंने 3 से 4 को मल्टीप्लाई मैं ही करा था, जानबूझ के नहीं करा था मैंने, जानबूझ के ही किया था ताकि तुम लोग पकड़ो, वरना तुम लोग खाते भी मुझसे। तो यहाँ पर क्या करा बच्चे, मैंने आपका इन दो को मल्टीप्लाई करा, इसको छोड़ दिया, तो मल्टीप्लाई पूरे से कर रहा है, तो 3 4 जा 12। देखा टीचर होने के अननेसेसरी फाइल कुछ भी बोल लो। तो 9x माइनस 15y क्या हो गया, 12। इसको मान लो तुम तीसरी इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, आप देखो तीसरी है, इसको देखो मैंने किसको चेंज करा, इसको चेंज करके तीसरी बनाई है। सेकंड इक्वेशन ये है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 9x दिख रहा है, यहाँ 9x और 9x दिख रहा है, दोनों के साइन क्या है, सेम है। तो आप क्या करोगे, तीसरी में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे, माइनस कर देंगे। प्लस करेंगे तो यार फिर कटेगा नहीं ना, क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा। अभी तक इससे पहले इक्वेशन में क्या आ रहा था, एक माइनस आ रहा था, एक प्लस आ रहा था, तो ऐड कर रहे थे। यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दोनों के साइन सेम है इसीलिए। तो आप लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग क्या, इक्वेशन 2 2 2 2/1, इक्वेशन 3/2। ये सेकंड है, थर्ड है, थर्ड को सेकंड से माइनस कर रहे। अब यहाँ पर ना कुछ बच्चे कभी कभी साइंस की गलती करते हैं। साइन समझना कैसा आएगा, हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे ना इस पूरे को, क्या करेंगे, माइनस करना मतलब इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे आप माइनस साइन से इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, प्लस का 9 क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे आपका, माइनस का 9 हो जाएगा। ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा। अब ये माइनस का 2y नहीं रहा, अब ये प्लस का 2y हो गया। और ये 7 भी किसका हो गया, माइनस का 7 हो गया। बेटा 9 में से 9 गया 0, 15 माइनस का ये प्लस का 2y, तो 15 में से 2 चला जाएगा, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है। माइनस का 13y, वेरी गुड। और 12 और में से 7 गया, कितना बचेगा, 5, प्लस का 5, 12 में 7 गया, प्लस का 5, तो y कितना हो जाएगा, माइनस का 5/13 हो जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है, क्लियर है वो? अब आप क्या करोगे, इस y की वैल्यू को बच्चे किस में डाल दो, किस में डाल दो, सेकंड इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन 1 में डाल दो। कहाँ डाले बताओ, 1 में डाल देते। चलो, हमारे कोचिंग का एक बहुत ही नामी बच्चा है, उसको कह रहा है, नाम में दम है यार, जिसका नाम युवराज है, तेरी बात कैसे टाल सकते हैं। तो पुट, ऐसा लगता है आपके पापा कहीं के राजा हैं और आप भी युवराज हैं उस राज के। ठीक है, तो यहाँ डालते हैं, पुट y को -5 अपॉन 30 इन इक्वेशन 1। तो यार 3x माइनस 5 इंटू -5/30 इक्वल्स टू 4। थोड़ा समझ के करना, फ्रैक्शन आ गए तो देखो ये 5 अंदर जाएगा, तो जाएगा 3x माइनस इंटू माइनस प्लस का 25/13 बराबर 4, ये उड़ा के उधर ले जाओ। 3x बराबर 4 माइनस 25/30, तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 13 बोर्ड से कितना हो जाएगा बेटा, 52 माइनस 25/13, ये 3 नीचे चला जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 52 माइनस 25 27, 3 इंटू 13, 3 से कैंसिल करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/13 आ रहा है सर, ये आपकी वैल्यू होगा। क्लियर है ना? तो हमने कौन से मेथड से सॉल्व करा इसको, एलिमिनेशन मेथड से। किससे करा, एलिमिनेशन मेथड से। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, फोर्थ पार्ट है। यहाँ पर कहता है x/2 + 2y/3 इक्वल्स टू -x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। ठीक है, ऐसा करते पहले एलसीएम ले लेते, फिर इक्वेशन बनाते। ही हो जाएगा सर 3x प्लस इधर जाके 4y। आप है ना 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। 2 और 3 का एलसीएम 6, तो 2 कितने हैं, 6, 3 जा तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करा, 3 कितने हैं 6, 2 जा तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करा, इक्वल्स टू -1 है, ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चे आपका, इट विल बिकम 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। ठीक है,
यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे आप तो ये हो जाएगा बच्चा आपका 3x माइनस वाई बाई 3 इक्वल्स टू 3, तो हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। क्लियर है बात? ये फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो गई, फर्स्ट और सेकंड हो गई। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में आप देखोगे अगेन 3x है, यहाँ 3x है, दोनों का कोफिशिएंट ऑलरेडी क्या हो रखा है, सेम है, सीधा बढ़ाओ, सीधा माइनस करो ना, सब्स्टिट्यूशन की जरूरत है आपको, सीधा क्या करो आप लोग, माइनस कर दो। तो आप क्या करोगे 3x प्लस 4y माइनस इसका नीचे इसका लिख दो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। आप क्या करोगे 3x कोफिशिएंट दोनों के क्या है, सेम है, साइन भी सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, साइन सेम होता तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन को माइनस करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो बेटा ये माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, 4y ये 5y हो जाएगा, -6 -9 माइनस का 15, तो 5 से काटोगे y कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आप कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन 2 में डाल दो, पुटिंग या पुट y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 2, तो 3x माइनस 3 नो 3 उधर से आएगा, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा, 3 -3 इंटू माइनस प्लस का 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 3 कितना हो गया 6/3 कितना हो गया 2, x की वैल्यू 2 आ रही है, चेक करो, तो x की वैल्यू 2 आ रही है, y की वैल्यू -3 आ रही है, जो कि इन दोनों इक्वेशंस का क्या है, सोल्यूशन है। बात समझ में आती है? तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। अभी भी इसमें ना एक चीज छूट गई, अभी भी मैंने आपको बताई नहीं है, कि अगर आपका दोनों तरफ इक्वेशन में हमें क्या देखने को मिले, कोफिशिएंट्स क्यों अलग अलग नंबर्स और कोई किसी का मल्टीपल ना हो, बिकॉज यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि ये 3 का मल्टीपल क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो इन दैट केस किसी एक ही इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अभी तक ऐसा नहीं देखने को मिला कि दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आएंगे क्वेश्चंस में वहां पे आपको बताऊंगा, बट हाँ एक आपको बेसिक आइडिया पता चल गया होगा कि एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है। कोफिशिएंट सेम बनाए जाते हैं और फिर दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट या ऐड कराया जाता है अकॉर्डिंग टू दैट कि जो कोफिशिएंट्स हैं वो दोनों के उनका साइन सेम है या डिफरेंट है। क्लियर है? तो ये कॉपी करेंगे आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं आपका एग्जाम्पल्स से। तो देखो पहला एग्जाम्पल 8 इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी इसी टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आपका स्टैंडर्ड में आपका 2025 में पूछा गया था। ठीक है, आप PYQs के लिए ना हमारी वन शॉट की वीडियो देख सकते हो जो चैप्टर पे, वो पूरा का पूरा किस पे आपका बेस्ड है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन योर PYQs जो आपके 2025 में आए हुए हैं। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको वहां से आइडिया लग जाएगा। तो चलो क्वेश्चन आपसे बोलते हैं, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। क्या है रेशियो आपका, दो लोगों की इनकम का रेशियो 9:7 है, एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ। हर महीने वो 2000 रुपए सेव करते हैं। उनसे उनकी क्या पूछ रहा है, इनकम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, उनकी इनकम पूछ रहा है। अब ध्यान सुनना, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, मैं दोबारा बताता हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरा मास कितना है, आपका मेरा मास है 70 kg, ठीक है, और आपका मास कितना है युवराज जी, मान लो इनका मास है 50 kg, कितना है आपका 50 kg। तो अगर मैं हम अपने दोनों उनके मास का रेशियो लूँ तो कितना आएगा, 7/5 आएगा। इसका मतलब ये तो ना कि मैं 7 kg तो 5 kg क्या है, 7 kg तो बहुत कम हो गया ना, उतने का तो बच्चा ही होता है, 5 kg का बच्चा हेल्दी बच्चा होगा। हाँ, कुछ महीनों का जो बच्चा होता है उतना ही होता है भाई साहब, 1-2 साल का उतना हो जाएगा। तो 7/5 हमारा मास सुनना होगा, 7 और 5 एक्चुअल में क्या होगा, ये रेशियो है हमारे मास का। उसका मतलब हमारा मास क्या रहा होगा, कुछ एक ऐसी नंबर रही होगी जो दोनों के साथ कॉमन होगी और वो कट गई, तभी तो 7/5 आया होगा। तो इसका मतलब मेरा मास 7x रहा होगा, तेरा मास 5x। x क्या था फिलहाल यहाँ के केस में 10 था, कितना था 10 था। तो अगर हम बोले कि हमारे मास का रेशियो 7/5 है, तो इसका मतलब मेरा मास क्या रहा होगा 7x और इसका क्या रहा होगा 5x। क्या इतनी बात समझ में आती है, क्लियर है? इसी कंसेप्ट का मैं यहाँ इस्तेमाल करने वाली। आपसे बोलता है दो बंदों की इनकम का रेशियो 9:7 है, ठीक है। आपसे बोलता है रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन क्या है 9:7 है, दोनों की इनकम का रेशियो 9:7 है। इसका मतलब ये थोड़ा ना एक को 9 रुपए मिलते होंगे, एक को 7 रुपए, दोनों को क्या मिलते होंगे 9x और 7x। जो कॉमन चीजों की कट गई होगी ना, तभी तो रेशियो 9:7 आया। वो कॉमन चीज आप मान लो नंबर क्या था, x था, तो 9x और 7x दोनों की क्या होगी, इनकम होगी। क्या होगी,
इनकम होगी। तो आप लिखोगे तो देयरफॉर इनकम ऑफ, या आपने लेट कर लेना है, लेट 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 इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, क्या मान लिया 9x, देन इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन आपने मान लिया 7x। इतनी बात समझ में आती? हाँ ना बोल, क्लियर? हाँ, आगे बात करते हैं। फिर आपसे बोलते हैं यार ये बताओ ये बताओ ये बताओ, उनका एक्सपेंडिचर ही बोल रहा है। एक्सपेंडिचर बोले तो खर्चा, एक्सपेंडिचर बोले तो तुम्हारे पापा कमाते हैं, इनकम लेके आते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है उनका घर पे आते ही पैसे का, जैसी सैलरी आई पहले या दूसरे दिन महीने की स्टार्टिंग में फर्स्ट हफ्ते, तो क्या होता है मम्मी क्या बोलती है, ये खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, बच्चे की फीस देनी, कोचिंग की फीस देनी है, ठीक है, दूध का, ठीक है, और किस चीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी का, राशन का, सब का मम्मी एक लिस्ट तैयार करके बताती भाई ये खर्चे एक्सपेंडिचर है, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो बचता है वो क्या होता है, मम्मी कहती है जो बचे वो तुम्हारे, ठीक है, तुम पापा बोले 100 बच रहे हैं बस, ठीक। हाँ, अपने लिए मम्मी ले लेती हैं, तू सारे घर की पूरी पोल पट्टी खोल ले, ठीक है, घर वाले का छोड़ता नहीं यार तू। हाँ, हर घर में होता, तुझे कैसे पता? गोली पिला देती है मम्मी, इधर उधर हिसाब में कर दिया, ठीक है, चलो ठीक है। सो अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की तो एक्सपेंडिचर, रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, तो रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर गिवन है, वो कितना है बेटा, 4:3 है। तो तो आप लेट कर लोगे, लेट एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन कितना होगा बताओ। अब बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, यहाँ 9x और 7x है, अब उनका एक्सपेंडिचर 4 रुपये और 3 रुपये तो ना रहा होगा, कुछ तो रहा होगा, तो उसको क्या मान लो तुम 4y, x मत मानना, x तो ऊपर मान चुके ना, तुम ये मान के चल रहे हो कि 9 और ये 9 इंटू एक्स उसकी सैलरी होगी, 7 इंटू एक्स उसकी सैलरी होगी, एक्स एक्स कटा होगा तो ये रेशियो आया होगा। अब यहाँ पर भी क्या था, 4:3 था, तो 4:3 था, तो इसका मतलब 4y और 3y उनका क्या रहा होगा, खर्चा रहा होगा। यहाँ पर कुछ अलग रहा होगा ना, एक्स ही तो ना रहेगा दोनों जगह, ठीक है, तो हमने क्या बोल दिया भाई साहब, उनका जो खर्चा रहा पहले बंदे का 4y रहा, एंड लेट एक्सपेंडिचर ऑफ सेकेंड पर्सन, दूसरे बंदे का क्या रहा खर्चा, वो रहा 3y। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को, क्लियर है? अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन आगे हमसे बोलता है ऑल्सो, उनकी जो सेविंग है, देयर सेविंग कितनी है, रुपीज, भाई 2,000 रुपये सेविंग है बस, ज्यादा नहीं है, 2,000 रुपये बचा पा रहे, 2,000 रुपये बचा पा रहे वो, 2,000 रुपये बचा पा रहे, तो एक्चुअल में सेविंग किसके बराबर होता है, इनकम। अगर आप इनकम में से क्या माइनस कर दो, एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, तो क्या बचेगा आपके पास, सेविंग बचेगी सर। आपकी जितनी तनख्वाह थी उनमें से आपने अपने खर्चे उड़ा दिए, खर्चे हटा दिए, तो क्या बचेगा, सेविंग, इतना सेव कर पाए आप लोग, ठीक है। तो इनकम कितनी थी भाई फर्स्ट पर्सन का, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, फॉर फर्स्ट पर्सन की बात अगर हम करें तो क्या होगा, उसकी सैलरी थी 9x इनकम, कितना खर्चा था 4y, और सेविंग कितनी कर रहा था 2,000, ठीक है। फॉर सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन की अगर हम बात करें, सेकंड पर्सन की सेविंग क्या है, वो भी 2,000 है, वो कैसे आएगी, 7x उसका इनकम था, क्या माइनस कर दोगे, 3y उसका एक्सपेंडिचर, 2,000 रुपये उसके बच रहे हैं। तो ये मेरे पास दो इक्वेशंस बनी, ये मेरे पास दो इक्वेशन बनी। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है इनकी क्या, इनकम निकालनी, क्या निकालनी है, इनकम। मुझे एक्स निकालना है, क्या निकालना है, तो मुझे वाई की जरूरत नहीं है, तो मैं वाई को उड़ाऊंगा, किसको उड़ाऊंगा यहाँ पे, वाई को उड़ाऊंगा, किसको उड़ाऊंगा, ये ध्यान से दिमाग में रखना, क्योंकि मुझे तो इनकम चाहिए ना, मुझे खर्चे से मतलब नहीं, मुझसे बोला गया उनकी इनकम निकाल लो, तो मुझे एक्स चाहिए, क्या चाहिए, एक्स, बिकॉज इनकम निकालने के लिए 9x और 7x था, तो एक्स चाहिए होगा। कुछ बच्चे ना वाई निकालते हैं फिर एक्स निकालते हैं, क्यों इतना लंबा करना, हम सीधा सीधा एक्स ही निकाल लेते हैं। अब देखो, अब एक्स निकालने के लिए अब आप क्या करोगे, आपने यहाँ देखना है कि यार यहाँ पे मुझे y को हटाना है, तो y यहाँ पर इसका कोफिशिएंट माइनस, इसका 4 और यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 3 है, -का 3 है, या -का 4 है, तो मैं दोनों को सेम बनाना चाहता हूँ, क्या बनाना चाहता हूँ,
सेम, तो कैसे बनाऊंगा, इन दोनों का लूंगा मैं एलसीएम, 4 और 3 का। ये तो दिमाग में ले ही सकते हो। 4 3 जा 12, सबसे छोटी नंबर जो दोनों में आती है वो कौन सी आती है, 12। तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको भी 12 बनाना पड़ेगा और इसको भी 12 बनाना पड़ेगा। इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से, मतलब 3 से इस पूरे को करो और 4 से इस पूरे को कर दो, बात बन गई सही। बात समझ में आती है, तो यही काम करना है। तो हम क्या करेंगे, लिख देते हैं इस चीज को, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 4। 3 से करो इसको, 3 9 जा 27x माइनस 3 4 जा 12 बाई 3 2 जा 6000। ठीक है, इसको तीसरी इक्वेशन मान लो। अब इसको 4 से करा, 4 7 जा 28x माइनस 12 बाई 8000। ठीक है, ये होगी तुम्हारी चौथी। सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस। माइनस करोगे तो क्या होगा, माइनस आएगा, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। 27 से माइनस का 28 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का x। बेटा प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। और इस 6000 में से 8000 है क्या, माइनस का 2000। बेटा माइनस से माइनस साइन कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी। अगर सोचो x नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है, रुपया नेगेटिव तो ना हो सकता। हाँ, बट अभी रुपया नेगेटिव जा रहा है अकॉर्डिंग टू यार, किसके कंपैरिजन में, डॉलर के कंपैरिजन में। बट हमें भरोसा है मोदी जी सब ठीक कर देंगे। ठीक है, तो चलो x क्या है आपका 2000। अब बच्चे ना यहीं पे खत्म कर देते हैं आंसर को। क्या कर देते, क्वेश्चन में ही बोलते अरे आ गया, मजा आ गया। आंसर क्या था, उनकी सैलरी निकालनी थी। तो फर्स्ट पर्सन का इनकम क्या था, फर्स्ट पर्सन का जो इनकम था वो था 9x, दैट इज 9 इंटू 2000, कितना हो जाएगा, रुपीज 18,000। उसी तरीके से सेकंड पर्सन का इनकम 7x है, दैट इज 7 इंटू 2000, रुपीज 14,000 से। बात समझ में आती है, हाँ। तो दिस इज द आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर बेसिक मैथ्स से आपके पास चांसेस है कि यही सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, थोड़ा नंबरों को चेंज करेगा। अगर आपका स्टैंडर्ड मैथ्स है, थोड़ा बहुत इसी क्वेश्चन को चेंजेस ला के आपसे पूछ सकता है। ठीक है जी, ऐसे ही क्वेश्चन चेंज वाला मैंने आपका जो वन शॉट वीडियो उस पर दे रखा है, आप उसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलो देखेंगे इसके, कॉफी करेंगे। अगला सवाल है, आपसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके इसके सॉल्यूशंस निकालने। क्या निकालने हैं इसके सॉल्यूशन। तो कैसे निकलेगा आप देखो, यहाँ ये 2 का मल्टीपल है ना 4, तो हम ऐसा करते हैं पहली वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। अभी देखो इससे पहले वाले में क्या था, दोनों किसी के मल्टीपल नहीं थे, तो इसलिए दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ा था। तो एक्चुअल में एलिमिनेशन के मैंने सारे टाइप्स आपको बता दिए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे एलिमिनेशन लगता है। अगर दोनों जगह डिफरेंट है तो एलसीएम लेके दोनों के कोफिशिएंट को सेम कर दिया। दूसरा अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या बच्चे आपका ये इसका मल्टीपल है, तो इसको आराम से हम क्या कर सकते हैं, पहली को मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, ताकि ये 4x बन जाए। तो ये 4x प्लस 2 3 जा 6 y इक्वल्स टू 8, दैट इज 16 हो जाएगा। ये आपकी तीसरी हो गई। इससे आप दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दोगे। किसको माइनस कर दोगे, ध्यान से सुनना। इससे तुमने अगर इसमें बदलाव लाके इसको लाए तो वापस से इससे मत माइनस करने लग जाना। ठीक है, कि इसी के नीचे वापस से फर्स्ट इक्वेशन लगा दी। ये थर्ड इक्वेशन कब पैदा हुई, जब पहली में कुछ बदलाव हुआ। तो इससे माइनस करोगे दूसरी को। ठीक है, तो ये आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3। तो क्या होगा बच्चे, माइनस करोगे तो 4x से 4x उठ जाएगा, 6y से 6y 0 बचेगा, और 16 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 0 के 9 के बराबर होता है, नहीं होता। मैंने आपको बताया था जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कर रहे थे, एक्सरसाइज में बताया था, कभी ऐसा उटपटांग सा आ जाए कि कोई नंबर बराबर नंबर आ रहा है और वो नंबर है ही नहीं बराबर, तो वो तो होता है पैरेलल सोल्यूशन, नो सोल्यूशन होता है। मतलब लाइंस पैरेलल है, नो सोल्यूशन होता है।
और अगर नंबर 4 बराबर 4 आ रहा है तो इसका मतलब सोल्यूशन कैसा है, एग्जिस्ट करता है, सोल्यूशन आपका एग्जिस्ट करता है। क्लियर है बात? और एग्जिस्ट तो करता है और इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, एक्स वाई बचा ही नहीं। देखो अगर आपने सॉल्व करते करते ऐसा मोड आए कि एक्स वाई बचे ना, और या तो 2 बराबर 2 ऐसा कुछ सिचुएशन आता है, सही सिचुएशन आती है तो बोलोगे इनफाइनाइट सोल्यूशन है। 0 बराबर 9 आवे तो बोलोगे नो सोल्यूशन है। इसको चेक कर लेंगे ना अपन लोग बेटर वे से। कैसे? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 था, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7 था। सर a1/a2 चेक करा आपने, 2/4 कितना आ रहा है, 1/2। सर b1/b2 चेक कर लिया आपने, कितना आ रहा है, 3/6, 1/2। सर c1/c2 चेक करा, कितना आ रहा है, -8 -7 कट के 8/7 आ गया। तो देयरफॉर a1/a2 b1/b2 के बराबर है, बट बराबर नहीं है c1/c2 के, तो देयरफॉर नो सोल्यूशन। लाइंस क्या है आपकी, पैरेलल है सर। बात समझ में आ रही है? ऐसे भी आप एक बार कंफर्म कर लो। क्लियर है? वैसे यहीं से आप लिख सकते हो नो सोल्यूशन दिया। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट बहुत ही बेहतरीन सा एग्जाम्पल है बच्चे, बहुत ज्यादा बेहतरीन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 10 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक, क्योंकि बच्चे इसको प्रैक्टिस कम करते हैं तो भूल जाते हैं। इफ़ यू गाइस हैव आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल है, तो आप वहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन देख सकते हो। उस पर एक डेडिकेटेड एक्सरसाइज ही है जहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है जी, आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू गाइस, कि मैं दे दूंगा आप लोग को। ठीक है, फोटो ग्रुप पे डाल देंगे। तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपसे बोलता है सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। ठीक है जी, आपसे क्या बोलता है कि सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का सम और एक नंबर जो उसके डिजिट्स को रिवर्स करके बनाई गई वो 66 है। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। ठीक है जी, तो ये 5 मार्क्स का सवाल है। करना कैसे, बेसिक मैंने आपको बता देता हूँ। कोई जो 2 डिजिट नंबर होती है हम ले लेते हैं, जैसे मैंने कोई नंबर लिया यहाँ पे 51, क्या लिखा है 51। ये 1 कौन सी प्लेस में है, यूनिट्स प्लेस में। कौन सी प्लेस में, यूनिट्स प्लेस या वंस प्लेस बोल सकते हो। और ये 5 कौन सी प्लेस में, टेंस प्लेस में। तो ये 51 पता है कैसे लिखा जाता है, 10 इंटू 5 प्लस 1, तो जाके 51 होगा। जो टेंस प्लेस में उसको 5 से, जो टेंस प्लेस में था उसको 10 से मल्टीप्लाई, प्लस जो यूनिट प्लेस में नंबर आपने जो डिजिट है उसको ऐड कर दिया। 51 कैसे बना, जो टेंस प्लेस में डिजिट था उसको 10 से मल्टीप्लाई करके प्लस करा जो यूनिट प्लेस में डिजिट था उससे। क्लियर है बात, समझ में आती है? ऐसी अगर मैं डिजिट्स को रिवर्स कर दूं, 1 को इधर ले आऊं, 15 को इधर ले आऊं, तो अभी कौन सी प्लेस में आ गया, यूनिट प्लेस में आ गया। और ये कौन सी प्लेस में आ गया, टेंस प्लेस में। अब क्या होगा, नंबर 10 इंटू 1, जो टेंस प्लेस में उसको 10 से मल्टीप्लाई करा जाएगा, प्लस जो यूनिट प्लेस में डिजिट है उससे ऐड करके आंसर कितना आ जाएगा, 15। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आती है? नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन में। हमसे बोलता है कोई 2 डिजिट नंबर है। अब मुझे पता तो ना 2 डिजिट नंबर क्या है, तो मैं उसकी जो डिजिट है, ये जो डिजिट्स हैं जो टेंस प्लेस में और यूनिट प्लेस में, उसको क्या मान लेता हूँ, एक्स और वाई। क्या मान लेंगे हम लोग उसको, एक्स और वाई। तो आप लोग लिखेंगे यहां पर लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस, क्या मान ली आपने, एक्स। क्या मान ली, एक्स है। देन द डिजिट एट यूनिट प्लेस क्या होगी, वाई मान ली। तो जो 2 डिजिट नंबर फॉर्म क्या बनेगी आपकी, भाई क्या करता है, पहले 10 से किसको मल्टीप्लाई करता है, तो टेंस प्लेस में होती है, क्या है 10x प्लस जो यूनिट प्लेस में वाई हम ऐड करते हैं, तो कर रहे थे टेंस प्लेस में जो नंबर डिजिट होता था उसको मल्टीप्लाई करते थे, प्लस करोगे तभी तो 2 डिजिट नंबर बनेगा। बात समझ में आ रही? कभी कभी कुछ बच्चे ना अक्लमंदी कर देते हैं, x इंटू वाई सर ये आंसर है। भाई खुद सोचो, x तुम बोल रहे हो, 5 इंटू कर रहे हो ना तुम, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो ना गुरु, तो 5 बन जाए, 5 आ गया। बात समझ में आ रही है? ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है। ठीक है जी, क्लियर है बात? कैसे लिखना है 2 डिजिट नंबर को, जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है सर ऐसे लिखना है। अच्छा अब आपसे बोलते हैं 2 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट्स। अगर मैं डिजिट्स को रिवर्स कर दूं
जो यूनिट प्लेस में है उसको टेंस की जगह डाल दो, तो टेंस में यूनिट में तो क्या हो जाएगा, मेरे पास नंबर क्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स। जैसे यहाँ पर क्या था 10 इंटू 5 प्लस 1 था, डिजिट्स को इंटरचेंज करा तो 10 इंटू 1 प्लस 5 हुआ था ना, तो वैसे ही अब भाई 10x प्लस वाई था तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा। बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया? अब आओ क्वेश्चन की तरफ वापस से। क्वेश्चन क्या बोलता है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर है, एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। आपके पास एक नंबर है, इन्हीं डिजिट्स को अगर आप रिवर्स कर दो तो ये नंबर आते हैं, इन दोनों को जब तुम जोड़ दो तो आंसर क्या आता है, 66 आता है, 66 आता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे बोलते हैं 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स कितना है, 66 है। ऐड करोगे बेटा कितना हो जाएगा, 10x प्लस एक्स 11x, y प्लस वाई 11y बराबर 66। तो 11 अगर आप कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई 66। 11 से काटा तो x प्लस वाई कितना आ गया, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। देखो बाकी क्वेश्चन से ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, ये आपको जो मैं क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है। ठीक है, वरना मैं इसमें स्टार्ट थोड़ा धीरे धीरे से करते हैं, बट यहाँ पर शुरुआत ही तुम्हारी एकदम टॉप लेवल से हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ना आपसे बोलता है, एक चीज बोलता है कि जो डिजिट्स है ना एक्स और वाई, ये जो डिजिट्स हैं इनके बीच में अंतर 2 का है। इनके बीच में अंतर कितने का है, 2 का। इसने अंतर बताया, ये नहीं बताया कि कौन सी डिजिट बड़ी है, तो बातें नहीं करी इसने। ठीक है, इसने बोला अगर x में से y माइनस करोगे तो 2 आएगा। तो आप बोल सकते हो सर y में से x माइनस करें तब भी तो 2 आना चाहिए, कोई भी तो बड़ा हो सकता है। तो यही 2 हम केस बना देंगे, यही हम क्या बोले हैं, केस बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? सो देखो डिफरेंस का मतलब और सब्ट्रैक्शन का मतलब आपको पता होगा, दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस का मतलब होता है कि आप केवल मैग्नीट्यूड बता रहे हो। जैसे हम बोले कि सर आपकी और मेरी उम्र में डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, मान लो हम बोल रहे हैं 15 साल का डिफरेंस है। कितने का है, 15 साल का डिफरेंस है। ठीक है, जितनी आपकी उम्र है उससे आप मेरी उम्र को माइनस करोगे। ठीक है, या मेरी उम्र से अपनी को माइनस करो, तो आंसर आप हमेशा पॉजिटिव में बताओगे। कैसे बताओगे, आप नेगेटिव साइन के साथ नहीं जाओगे वहां पे, यू विल कम गो विद द पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन के साथ जाओगे। ठीक है, बट जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम कायदे से साइन बताते हैं। 15 माइनस 5 कितना होगा, या 30 माइनस 15 कितना होगा, 15। 15 माइनस 30 क्या होगा, माइनस 15 हो जाएगा। बट जब मैं डिफरेंस की बात करता हूँ, आप बोलोगे सर 20 माइनस 15, 15 डिफरेंस है सर। ठीक है, वो पॉजिटिव में बताया था, बट सब्ट्रैक्शन करने पर आंसर दोनों नेगेटिव पॉजिटिव आ सकता है। तो यहाँ पर हम 2 केस बनाएंगे। केस 1 जब आपका x y से बड़ा है, और केस 2 जब y x से बड़ा है। सर जब y x से बड़ा है, क्या इतनी बात समझ में आती है आप लोग को? अच्छा, जब x y से बड़ा है तो आपसे बोला कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का है। तो x में से 3 को, x में से y को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और अगर y x से बड़ा है तो दोनों के बीच में डिफरेंस बोल रहा था, तो बड़े से छोटे को माइनस करते तो वैल्यू पॉजिटिव ही तो आती है। हाँ, अच्छा 2 दिया तो सॉरी सर यार, 2 लिख देते हैं यार, हो जाती गलती यार जीवन में, मैंने जल्दी सुधार ली। ठीक है, y माइनस एक्स 2 है और x माइनस वाई 2 है। क्लियर हो रही बात आपकी? अब आपने अगर ना, अगर आप ये मान के चल रहे हो x y से बड़ा है, तो ये क्वेश्चन में एक कंडीशन तो ये पैदा हुई थी कि क्वेश्चन, दूसरी ये पैदा हुई सर, एक ये है दूसरी है, इन दो को सॉल्व करके x और y की वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर आप इसको मानते हो, और अगर आप इसको मानते हो तो एक कंडीशन तो पहले से पैदा हो रखी है, दूसरी ये हो गई सर। तो इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करोगे, x और y की वैल्यू आएगी, नंबर बनेंगे। बात समझ में आ रही है? तो मुझे ये करना पड़ेगा, मैं पहले इसको और इसको सॉल्व कर लेता हूँ, इसको और इसको सॉल्व कर लेता हूँ। जब मैंने माना x y से बड़ा है, भाई एक ही तो केस होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। हम ये मान के चल रहे हैं x y से बड़ा है, तो आप क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, सॉल्व एडिंग, या फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो हम सीधा एलिमिनेशन मेथड से आए। कितना प्यारा मेथड है, यहाँ x प्लस वाई 6 है, x माइनस वाई 2 है, या y माइनस का है y प्लस का है, नंबर 1 है दोनों के आगे, तो ऐड कर दो सर। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 सर, इक्वेशन 1 और 2 को आपने ऐड कर लिया, ऐड करा तो क्या होगा, चलो ऐसे लिख देते हैं, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ा तो क्या होगा, y से y कट गया, x और x 2x आ गया, 6 2 8 होता है सर, 2 से काटा x कितना आ गया जी, 4 आ गया। इस 4 को कहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, तुम्हारी मर्जी। पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, यहाँ डाला सर, यहाँ डाला तो क्या हो जाएगा, x 4 प्लस वाई बराबर 6। तो y कितना आ गया सर, 2 आ गया। 6 में से 4 के कितना आ गया भाई, 2। अब नंबर क्या बनेगा बताओ तुम, नंबर क्या था,
10x प्लस वाई था ना, 10x प्लस वाई यहाँ डाल दो, 10x की जगह 4y की जगह 2, 40 प्लस 2 कितना हो गया जी 42। कितना हो गया 42। क्या आपको बात समझ में आती है? हाँ। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं मान के चलता हूँ y बड़ा x से, मैं क्या मान के चलता हूँ जी, मैं क्या मान के चलता हूँ जी y बड़ा x से, ठीक है। y अगर x से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, आप इसको और इसको आप क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट इक्वेशन थी सर x प्लस वाई कितना 6 है, दूसरे में y माइनस एक्स बराबर 2 है, तो अभी x पॉजिटिव है x नेगेटिव है, कट गया x कट गया, y प्लस वाई 2y, 6 2 8 हो गया सर, काटा आपने y कितना आ गया 4, ठीक है। अब पुट कर दो y इक्वल्स टू 4, इन इक्वेशन कहाँ डाल देते हैं, यही डाल देते हैं सर, दूर क्यों जाऊँ इतना, यही डाल दिया, 4 माइनस एक्स बराबर 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर 2, 4 हो जाएगा, 2 माइनस 4 माइनस का 2, माइनस माइनस 2 आ गया, ठीक है। तो नंबर क्या बनेगी सर आपकी, नंबर फॉर्म क्या फॉर्मूला पड़ा, क्या था बनाया, 10x प्लस 5 था ना, 2 डिजिट नंबर, तो 10 इंटू एक्स कितना है बच्चा आपका 2, वाई कितना है आपका 4, कितना बना 24, कितना बना। ऐसे केसेस में ना 2 नंबर बनती है और दोनों एक दूसरे की बनती है रिवर्स बनेगी, मतलब ये 42 है तो दूसरा क्या बन जाएगा 24 बनेगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे क्वेश्चन को आपने करना था, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलो 2 केसेस बने, क्यों बने, बिकॉज आपसे बोला गया एक्स और वाई में डिफरेंस कितना है 2 का है सर, 2 का डिफरेंस हमने ले लिया सर, या तो एक्स वाई से बड़ा होगा ये होगा, अगर वाई एक्स से बड़ा होगा तो ये केस बनेगा। अगर ये केस बन रहा है एक्स वाई से बड़ा, एक ही को फॉलो करोगे, इसको फॉलो करोगे, और ये कंडीशन तो पहले से आ ही रही थी, इन दोनों को आपने सॉल्व करा तो ये आ गया सर, ठीक है। ये 2 डिजिट नंबर कैसे बना है, बोलता है डिजिट नंबर ये बना, ये टेंस प्लेस में यूनिट प्लेस में तो ये बनेगा, इंटरचेंज करा तो ये बना, बोलता है दोनों का सम 66 से सॉल्व करा, ये एक इक्वेशन बनी। ये कंडीशन जो थी डिफरेंस 2 था जब एक्स वाई से बड़ा है, तो इसको और इसको सॉल्व करा, एक्स और वाई की वैल्यू है यहाँ पुट करना है, जो हमने इनिशियली नंबर माना है यहाँ डाला, नंबर बन गया 2 डिजिट नंबर। फिर दूसरे में भी ऐसे सॉल्व करा, यहाँ डाला और नंबर बना 24। क्लियर है? कॉपी करेंगे चलो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यार, अभी तक हमने क्या करा, सारे एग्जांपल्स देख लिए एंड आपका क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें ना 5 पार्ट्स है और पांचों पार्ट्स में आपके क्या कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। उनको अपन लोगों ने क्या करना है, पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्या करना है आपको, उसको कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। किससे करेंगे बेटा अपन लोग, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, ठीक है जी। आपसे बोलते हैं इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस, मतलब ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कहाँ करा था, एक्सरसाइज 3.2 में करा था, ठीक है, जहाँ पर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टाइप का क्वेश्चन आ रहा था, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करो, न्यूमरेटर को x मान लो, डिनोमिनेटर को क्या मान लो, y मान लो, ये काम आपने करना है। पहला काम वही करते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस से। हम लिख लेते हैं लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, क्या माना आपने, ऑफ अ फ्रैक्शन बी x एंड y, x और y मान लिया, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है x न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर y हो जाएगा, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? हाँ, ठीक है। फिर आपसे बोलते हैं अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कहता है भाई, इस पे देखो, क्वेश्चन बोलता है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर मैं न्यूमरेटर पे x पे न्यूमरेटर पे 1 ऐड कर दूं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, 1 डिनोमिनेटर से घटा दें, जो फ्रैक्शन है अब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 1 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आपकी, 1 के बराबर हो जाएगी। बात समझ में आती है आपका? फिर आपसे बोलता है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, ये आपसे एक और कंडीशन बोलता है कि अगर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में कुछ ना करें, डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। पढ़ो ना, इट बिकम्स हाफ, जो फ्रैक्शन है x अपॉन वाई वो 1/2 हो जाएगा, कब, जब आप डिनोमिनेटर में क्या करो, एक ऐड कर दो। आपसे बोलता है x अपॉन वाई फ्रैक्शन है क्या, तो आपके पास 2 इक्वेशंस बन रही हैं, ठीक है। पहले हम इसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1, इसको उठा के इधर ले आओगे, ये हो जाएगा x माइनस वाई, 1 को उधर ले जाना, माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस का
2। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। वैसे यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, इधर आ जाएगा 2x y प्लस 1, इसको उठा के इधर ले आओ तो हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये कौन सी हो गई? सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में देखो क्या कोई ऐसा वेरिएबल है जिसका कोफिशिएंट सेम आ रहा हो, या मतलब कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा हो, तो आप देखोगे y का कोफिशिएंट है -1 है, यहाँ पर भी क्या है -1 है, दोनों का साइन सेम है, -1 है। तो इसका मतलब हमें दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दोनों का साइन सेम है, माइनस से फर्क नहीं पड़ता, साइन सेम अगर है तो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। बात समझ में आती है? तो अपन लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 से। तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, पहली इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, -2 था, सॉरी -2 था, ठीक। अब बेटा माइनस करोगे, ध्यान से देखो, यहाँ बच्चे थोड़ी गलती करते हैं, वो नहीं करनी आप लोगों ने। क्या? जब आप माइनस करोगे तो x के नीचे प्लस का साइन है ना, x के साथ कोई साइन नहीं है, तो आप माइनस साइन लगा दो। क्या लगा दो? माइनस। यहाँ माइनस साइन था तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये माइनस भी क्या हो जाएगा? प्लस। अब प्लस का y माइनस का y 0 हो जाएगा, 2x माइनस x हो जाएगा, 1 प्लस 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। इस x की वैल्यू को कहाँ डाल दो यार? कहीं पे भी डाल दो, फर्स्ट पे डाल दो। पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डाल दिया, तो 3 तुमने यहाँ डाला तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2, तो y कितना हो जाएगा आपका? 3 2 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा आपका? y बराबर 5, ठीक है। सो कुंडी लगा दे। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? तो देयरफॉर फ्रैक्शन हो जाएगा आपका x अपॉन y था ना, x कितना आया? 3/5, ये आपका आंसर है। क्लियर है? एलिमिनेशन मेथड से करा, जो मेथड बोल रहा है उससे करना। अगर एग्जाम में आपसे बोलता है इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से करो तो एलिमिनेशन से करोगे, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे सर आपके, ठीक है। 3 का है तो पता चला एग्जामिनर 1 दे रहा है या आधा मार्क्स दे रहा है, अगर तुम सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हो तो, ठीक है। वो आंसर निकालने के और थोड़ा स्टार्टिंग का इसके मार्क्स दे देगा, बट मेथड का 1 मार्क्स काट सकता है, ठीक है। तो देख लेना कि इस किसी स्पेसिफिक मेथड से तो नहीं बोल रहा है, तो वो करना है, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे बोलता है, यही है एज वाला क्वेश्चन है। एज वाला क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में। वहाँ जेकब भाई साहब थे, यहाँ कौन है? नूरी और आपका सोनू भैया, ठीक है। सो आपसे बोलता है 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले की बात बोल रहा है। अब अगो मतलब 5 साल पहले, आगे, तो उसके लिए आपको कंफर्म करने के लिए क्या दे रहा है? वॉज दे रहा है। वॉज मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कहीं पे वॉज आता है तो इसका मतलब आप पास्ट की बात कर रहे हो, पीछे जाना है, ठीक है, माइनस करना है आपने। और अगर विल बोलता है, शाल बोलता है, तो इसका मतलब प्लस करना है, फ्यूचर की बात कर रहे हो। तो आपसे बोलता है नूरी 5 साल पहले सोनू से कितना थी? 3 टाइम्स थी उसकी। कितना था? 3 टाइम्स थी। और 10 साल बाद, 10 ईयर्स लेटर, अब आगे 10 साल बाद क्या होगा? नूरी क्या हो जाएगी? उसके दोगुना होगी, ठीक है। तो अभी बोलता है कि कितना नूरी और सोनू की एज है। तो नूरी और सोनू की एज, इन केसेस में जब भी एज वाले क्वेश्चन आते हैं, आप क्या करते हो? जो भी जिसकी भी एज आपको निकालनी है, उनकी उम्र को आप क्या मान लेते हो? उनकी प्रेजेंट एज को, सॉरी, उनकी प्रेजेंट एज को आप क्या मानते हो? x और y मानते हो, x और y मानते हो, ठीक है। तो यहां पर ये करेंगे अपन, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू भी क्या मान लिया? x एंड y रिस्पेक्टिवली। हम वो दो स्टेटमेंट क्यों लिखें? पहले एक बार नूरी की फिर सोनू की, एक ही स्टेटमेंट में लिख दो। प्रेजेंट एज नूरी और सोनू की क्या मान ली? x और y ईयर्स मान लिया आपने, x ईयर्स और y ईयर्स मान लिया, ठीक है। तो नूरी की उम्र कितनी? प्रेजेंट एज x है, सोनू की कितनी? y है। अब आपसे बोलता है 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, नूरी की उम्र कितनी होगी? नूरी एज x माइनस 5, सोनू की एज कितनी होगी 5 साल पहले? y माइनस 5। बट क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे बोलता है 5 साल पहले जो नूरी थी ना, नूरी जो कि 5 साल पहले x माइनस 5 थी, और सोनू कितना रहा होगा? y माइनस 5। बट नूरी की उम्र सोनू के बराबर नहीं थी, नूरी की उम्र इसके 3 गुना थी। बात समझ में? कैसे लिखा इसको? भाई कौन बड़ी है? नूरी बड़ी है ना सोनू से, तो नूरी बड़ी है तो सोनू में कुछ मल्टीप्लाई करोगे तभी तो नूरी की उम्र आएगी।
बात समझ में आ रही है? तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5, 3y माइनस 15, इसको उठा के इधर ले आओ, ये हो जाएगा x माइनस 3y, 5 उधर जाएगा, -15 से +5 कितना हो जाएगा, माइनस का 10। इसको पहली इक्वेशन बना के छोड़ दो। आते हैं दूसरा पार्ट में। दूसरे पार्ट में बोलते हैं 10 ईयर्स लेटर, 10 साल आगे बाद, फ्यूचर में, ठीक है। क्या होगा 10 साल बाद? नूरी की उम्र कितनी हो जाएगी सर? x + 10 हो जाएगी। प्रेजेंट x है ना, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 10। सर सोनू की एज कितनी हो जाएगी सर? y + 10। अभी 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 y 10 साल बाद y + 10 हो गई, 10 हो गई, 10 हो गई। तो हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बोल सकते हो नूरी जी x + 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ y + 10। ये बोलते हैं दुगना हो जाती नूरी सोनू से, ठीक है, उसकी उम्र, नॉट नूरी। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 2y + 20, इसको इधर भेजोगे x माइनस 2y, 20 माइनस 10, 10 हो गया। सर ये दूसरी इक्वेशन, पहली और दूसरी में आपको कोई भी कोफिशिएंट सेम लग रहा है? सर आप देखोगे x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, +1 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे से माइनस कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड को। हाँ, प्लस अगर साइन सेम है, दोनों कोफिशिएंट के साइन सेम है, वैल्यू सेम है, तो माइनस करते हैं। दोनों माइनस है, दोनों प्लस है, तो भी माइनस होगा। अगर एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। आप कल नहीं आए थे ना, अंग्रेजी पढ़ रहे थे। अभी मैं इसकी रिकॉर्डेड क्लास दे दूंगा, तो आप देख लेना वहाँ पे ना, समझ में आ रही है? चलो ठीक है, सवाल पे आते हैं। 10 ईयर्स लेटर की हमने बात करी, यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, दो इक्वेशन। अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो भाई 1 को 2 से माइनस कर दो यार, x माइनस 2y बराबर 10 है, ये हो गया x माइनस 3y बराबर -10 है, ठीक है। अब बेटा जब आप माइनस करोगे तो मैंने आपसे क्या बोला था, ध्यान देना, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो x माइनस x 0 हो जाएगा, -2y + 3y प्लस का y हो जाएगा, 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो y कितना आ गया, 20। तो भाई सोनू कितने साल का, 20 साल का। इसकी उम्र कहाँ डाल दो, किसी भी इक्वेशन पहली में डाल दो। पुट y = 20 इन इक्वेशन 1। तो x माइनस 3 × 20 -10, 3 × 20 कितना हुआ, 60, 60 उधर जाएगा, -10 + 60 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 50। ठीक है, तो फाइनली लिख दोगे आप, नूरी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 50 ईयर्स, कितना है, 50 साल की। सोनू की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 20 साल, कितना है, 20 साल। बात समझ में आती है सर आप लोग को? ठीक है, तो कॉपी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपसे बोलता है द सम ऑफ अ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अगेन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा ही अभी हमने एग्जाम्पल करा, ठीक है। वो एग्जाम्पल थोड़ा इससे टफ था, ये थोड़ा इजी है उससे, ठीक है। वो उसका लेवल थोड़ा सा एक अप मानूंगा मैं, इसका लेवल थोड़ा सा नीचे। बेसिक वाले बच्चे समझ के चलो, ये क्वेश्चन उनके एग्जाम में आ सकता है। स्टैंडर्ड वालों के लिए वो था, ये बेसिक वालों के लिए, ठीक है जी। बट ऐसा नहीं कि वो बेसिक में नहीं आ सकता, आ भी सकता है सर, ठीक है जी, कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, ऐसे डिजिट वाले क्वेश्चन दो ही हैं एनसीईआरटी में, एक वो एग्जाम्पल था, ये था। एक्स्ट्रा के लिए आप लोग आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल की तरफ जा सकते हो, ठीक है। या तो मैं आपको कुछ भेजूंगा क्वेश्चंस, आपको ना डीपीपी भेज दूंगा, आप उसको कर लेंगे, वहां पर ऐड ऑन कर देंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है जी। तो यहाँ देखते हैं, आपसे बोलता है द सम ऑफ अ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। आपसे बोलता है कि जो डिजिट्स हैं 2 डिजिट नंबर में, उनका जो सम है ना, वो कितना है, 9 है। आपको बात समझ में नहीं आई होगी, मैं बताता हूँ। ऐसे लिखा हुआ है 81 कोई नंबर है, इनको ऐड करो डिजिट्स को, 1 + 8 कितना होगा, 9। यहाँ मैं 18 बोलूँ, 18 में डिजिट्स को ऐड करो, कितना आएगा, 9। यही बोलना चाह रहा है, जो डिजिट्स है ना उनको ऐड करके कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर 2 डिजिट नंबर को हम कैसे लिखते हैं, मैंने बताया था आपको। इसको लिखूंगा 10 × 8 + 1। ऐसी 18 है, इसको लिखूंगा 10 × 1 + 8। मतलब जो 10th प्लेस में उसको 10 से मल्टीप्लाई करा, जो यूनिट में 8 लिख के ऐड कर दिया सर, तो आपका नंबर आ जाता है। क्या आ जाता है, आपका नंबर बन जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम सबसे पहला काम यही करते हैं, हम लिखते हैं लेट डिजिट एट
यूनिट प्लेस क्या मान लिया आपने, बी एक्स, देन डिजिट एट टेंस प्लेस, किस कौन सी प्लेस पे, टेंस प्लेस बी वाई। जैसे यहाँ पे डिजिट टेंस प्लेस में कौन सी है, टेंस प्लेस में कौन सी है 8, यूनिट प्लेस में कौन सी है 1 है, तो टेंस प्लेस में जो होती है इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ टेंस प्लेस में क्या है y है, तो मैं 10 को y से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस जो यूनिट प्लेस में होती है उसको ऐड कर देता हूँ, यही किसके बराबर होता है, नंबर के बराबर होता है ना, 2 डिजिट यही तो होती है, ये तो तुम्हारी 2 डिजिट नंबर है। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है, क्लियर है। फिर अगर मैं आपसे बोलूँ मैं इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दूं, मैं x को y कर दूं, y को x कर दूं, जैसे मेरे पास 8 1 था, मैंने 1 को 8, 8 को 1 कर दिया, तो नंबर क्या बन जाएगी 18 बनेगी। तो जो पहले टेंस था 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वो प्लस में चला जाएगा, जो 1 प्लस में हो रहा था वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यही काम यहाँ पर है, नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई हो जाएगा। बात समझ में आती है आपको, 10x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अनुकूल हम चलते हैं, बोलता है सम ऑफ डिजिट, मतलब डिजिट्स क्या x और y, इनका जो सम है वो कितना है 9 है। फिर ये पहली इक्वेशन, दूसरा आपसे बोलता है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ऑल्सो 9 टाइम्स इस नंबर का 9 गुना इस नंबर का जो मेरे पास 2 डिजिट नंबर था इसका 9 टाइम्स इज ट्वाइस दुगना होगा किसके, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अगर मैं डिजिट्स का ऑर्डर चेंज कर दूं, x को इधर y को इधर कर दूं, तो इसके क्या होगा दुगना होगा सर 10x प्लस वाई के। ये आपकी कंडीशन है, क्या आपको बात समझ में आती है। हाँ, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y। थोड़ा इधर लेके आते हैं सर, इनको सबको उठा के इधर ले आओ, तो हो जाएगा सर 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x इक्वल्स टू 0। सर 90y में से 2y का कितना बचेगा 88y, ये कितना बचेगा माइनस का 11x इक्वल्स टू 0, कुछ कॉमन आ रहा है सर 11, ये 8y माइनस x इक्वल्स टू 0, 11 नीचे चला जाएगा, 8y माइनस x किसके बराबर आ जाएगा 0। ये मेरी सेकंड इक्वेशन होगी, कौन सी इक्वेशन होगी सेकंड। अब आप फर्स्ट और सेकंड में देखो, पहली कहाँ ये रही, पहली और दूसरी में किसका कोफिशिएंट सेम है x का, कोफिशिएंट सेम इन द सेंस दोनों का जो मैग्नीट्यूड है कोफिशिएंट का बराबर है, यहाँ 1 है यहाँ पर भी 1 है, बस साइन क्या चेंज है, -1 है यहाँ +1 है। तो आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो ऐड कर दो, क्या करो ऐड, आपने क्या करा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सर फर्स्ट क्या है आपकी x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है, दूसरी क्या है 8y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, x से x उड़ गया 8y y 9y बराबर 9, 9 से 9 उड़ गया, y कितना आ गया 1 आ गया, y कितना आ गया 1 आ गया। इस y को कहाँ पुट कर दो, इस y को कहाँ पुट कर दो, पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1 में डाल दिया सर, इक्वेशन 1 में डाल दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो देयरफॉर नंबर क्या बनेगा 10 इंटू क्या था y था ना, 10y प्लस x था, तो y की जगह आपने डाला 1, x की जगह डाल दिया 9, तो कितना आया 9 नहीं सॉरी 8, 18 है नंबर। क्या आया बच्चा आपका 18 वो नंबर है, क्लियर है बात। कॉपी कर सकते हैं इसको आप, चलो कॉपी करेंगे। फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा हम लोग, इसमें क्या आपसे बोल रहा है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना ना 2000 रुपये बैंक से निकालने गई है, ठीक है जी। अब मीना जो पैसे निकाल रही है उसने कैशियर से कहा कि वो उसको ना 50 के और 100 रुपये के नोट देगा, 50 के और 100 रुपये के ही नोट देगा। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब टोटल उसको कितने नोट मिले 25 नोट्स मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड, मतलब उसको 50 और 100 के कितने नोट मिले ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, लेट कर लेते हैं, 50 रुपये को उसको कितने नोट मिले होंगे x, और 100 रुपये कितने नोट मिले होंगे y। तो इसको लिख लो पहले, लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स
बी एक्स, देन नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स बी वाई। अभी आपको पता है 100 रुपये किसके बराबर होने वाला है? $1। नहीं पता आपको? भैया 96 तो वही है। 96 हो गया $। compete कर रहे हैं ना हम अमेरिका के साथ। अब बात करते हैं आपका, तो नंबर ऑफ 50 नोट्स है x और नंबर ऑफ 100 नोट्स है y है। अच्छा, आपसे क्या बोलता है कि टोटल ना मीना को कितने नोट मिले हैं? 25। x जो 50 रुपए के नोट थे टोटल x थे, 100 रुपए के टोटल नोट थे y, तो दोनों का मिलाकर कितना हो रहा है? 25। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करें तो हमसे पहली कंडीशन तो ये निकल के आगे सर x प्लस वाई कितना होगा? 25 होगा। ये तो बोल रहा है कि जो दोनों नोट्स हैं मिला के कितने? 25 दिए। बैंक वाले ने 25 नोट दिए टोटल। अब ध्यान सुनो, उसने टोटल पैसे कितने निकाले? 2000 रुपये निकाले ना उसने, 2000 रुपये निकाले। अब वो 2000 रुपये जो उसने निकाले वो 50 के और 100 के नोटों में निकाल लूंगे। तो 50 के कितने नोट थे? ऐसी बात करते हैं, अगर मैं बोलूँ आपके पास 50 के 3 नोट है तो आपके पास कितने रुपए एक्चुअल में? 3 इंटू 50 करोगे 150 हो जाएंगे। मैं बोलूँ अगर तुम्हारे पास 50 के 5 नोट है तो कितने रुपए होंगे तुम्हारे पास? तो 5 इंटू 50 कर दोगे। 5 इंटू का कर दोगे आप 50, दैट इज 250। कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। 200 क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 250 हो जाएगा सर, ठीक है। सो यहाँ पर आपसे बोलता है 50 नोट्स हैं, 50 नोट्स कितने हैं? x है, तो इनका कॉस्ट कितना हो जाएगा? 50x प्लस 100 नोट कितने? 100 के कितने नोट है y? तो 100y उनकी कीमत हो जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूँ 100 के आपके पास 3 नोट है तो उनकी टोटल कीमत कितनी होगी? 3 इंटू 100, 300 हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास टोटल 100 के नोट्स थे y, तो उनकी कीमत ही हो जाएगी। 50 के कितने नोट थे x, उनकी कीमत ही हो जाएगी। और टोटल जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी? 2000। कितनी होगी बच्चे? भाई 2000 ही तो बैंक वाला दे रहा है उसको। अब आप क्या करो, इन दोनों में से कॉमन ले लो 50। अगर कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लो झटपट एकदम, कट रहा है काट दो 5 से। तो x प्लस 2y किसके बराबर आ रहा है बेटा? 40 के। किसके बराबर आ रहा है? 40। अब पहली और दूसरी इक्वेशन देख लो, क्या किसी का कोफिशिएंट सेम है? दोनों को सॉल्व करेंगे, x से y की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, x का कोफिशिएंट सेम है, सेम साइन है सर, पॉजिटिव पॉजिटिव 1 है तो माइनस कर दो, सीधा क्या कर दो? तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर? x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 और ये कितना था? x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। माइनस करा बेटा, x से x आपका कट गया, 2y से y गया, y बचेगा, 40 में से 25 गया, 15 बच जाएगा। तो नाउ पुट y की 15 वैल्यू कहाँ डाल दो? किसी भी इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन 1 में डाल दो। इन इक्वेशन 1 में डाल दी हमने, तो x प्लस 15 बराबर 25। तो 25 में से 15 का कितना बचेगा? 10 बचेगा बेटा। तो नंबर ऑफ ₹50 नोट्स कितने हैं उसके पास? 10 है, बिकॉज वो हमने x माने थे। उसी तरीके से नंबर ऑफ ₹100 नोट्स कितने हैं बेटा उसके पास? 15 हैं सर, ठीक है। ऐसे हमने सवाल करना था, इजी सवाल है। ऐसी ना वर्ड प्रॉब्लम सर आप जितने ज़्यादा करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है जी। तो ये तो आप एनसीईआरटी से कर ही रहे हो। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, एक और वीडियो इसके बाद ना एक और लेक्चर लेंगे जहाँ पर मैं आपका जो इसके बाद ना एक और एक्सरसाइज हुआ करती थी जिसको हम एलिमिनेशन मेथड से करते थे। किससे करते थे आपका? सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से करते थे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलिमिनेशन तो ये चल रहा है, उस मेथड से क्या करते थे। तो अपन लोग क्या करेंगे, उसके एक्सरसाइज का जो डिलीटेड पोर्शन है उसके वो क्वेश्चंस ले लेंगे, वर्ड प्रॉब्लम करेंगे हम उसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से, जो बेटर लगेगा। क्लियर हो रही बात? करेंगे उस एक्सरसाइज को भी करेंगे, बट वो अगला आपका लेक्चर होगा। इसमें हम एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको आप कॉपी कर लो, ठीक है। इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि है आपका एक लेंडिंग लाइब्रेरी को लेकर है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़ेंगे इसको, दरवाजा बंद करना। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। लेंडिंग लाइब्रेरी मतलब एक लाइब्रेरी जो लोगों को किताबें दे देती है। क्या देती है? आपका लेंड करना मतलब चीज़ों को देना, तो वो किताबें देती है, ठीक है, इशू करती है, सही है। आपसे बोलता है उसका पहला फिक्स चार्ज है पहले 3 दिनों के लिए और एडिशनल चार्ज है अगले हर दिन के लिए। मतलब अगर पहले 3 दिन अगर किसी ने किताब ली है, तो अगर मान लो उसके 20 रुपये फिक्स है, मान लो 20,
आंसर कुछ भी आएगा वो बात की बात है। अभी हम मान के चलते हैं 20 रुपये फिक्स है, फिर बोलते हैं हर दिन फिर जितने दिन आपने रखी है उसके अलग चार्ज लेंगे। जैसे अगर आप 3 दिन के बाद आपने क्या रखा, फिर से 2 दिन रखा है, तो हर दिन के हम मान रहे हैं 5 रुपये, तो 2 दिन के कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा उस बंदे को, 5 दिन के कितने रुपए देने पड़ेंगे, 30 देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे, 30। आपको मेरी बात समझ में आती है? ऐसे ही मैं अगर आपसे बोलूँ किसी ने अगर 8 दिन किताब रखी, कितने दिन किताब रखी है, 8 दिन किताब रखी है, तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। ध्यान सुनो, इस 8 को तुम तोड़ोगे, इस 8 को क्या करोगे, तुम तोड़ोगे। कैसे तोड़ोगे, पहले इस 8 में से तुम 3 माइनस करोगे। 8 में से क्या माइनस करोगे, 3 माइनस करोगे। 8 में से 3 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 5। और जो 3 माइनस करा उसको अलग से लिख लो, क्योंकि इन 3 दिन के आपको फिक्स 20 रुपये देने हैं। इन 5 दिन के तुम्हें कितने के हिसाब से, 5 के हिसाब से देने, तो कितना हो जाएगा 25। और यहाँ कितने थे, हाँ तो वो करा ना, 3 दिन के फिक्स 20 रुपये, 8 दिन किताब रखी, अपने 8 दिन किताब अपने पास रखी है, तो पहले 3 दिन के तो फिक्स है 20 रुपये। तो इसलिए मैंने क्या करा, 8 में से 3 माइनस करा, तो 5 वो दिन है जहाँ पर डे के 5 के हिसाब से दोगे तुम, 5 × 5 25 हो गया। और पहले 3 दिन के आपके फिक्स है 20, तो टोटल अमाउंट 20 + 25 कितना हो जाएगा, 45 रुपये। बात समझ में आती है, क्लियर है? हाँ, तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पर भी लगाएंगे। आपसे बोलते हैं कि लेंडिंग लाइब्रेरी, उसका फिक्स चार्ज क्या आपका x मान लेते हैं। फिक्स चार्ज क्या मान लो आप, 3 डेज के लिए कितना लेता है वो, x लेता है, और पर डे का जो लेता है, एडिशनल चार्ज जो लेता है, वो हम मान लेते हैं y। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, लेट फिक्स चार्ज आपने क्या माना, ₹x एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, वो क्या मान लिया, ₹y। बात इतनी समझ में आती है? ठीक है, जो फिक्स चार्ज हो कितने दिन के लिए बेटा आपका, फॉर 3 डेज के लिए, 3 दिन के लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सरिता ने 7 दिन किताब रखी और 27 रुपए लिए। सरिता एक लड़की है, उसने किताब कितने दिन रखी अपने पास, 7 दिन रखे और 27 रुपए दिए। ठीक है, सरिता ने क्या करा, सरिता पेड ₹27 फॉर 7 डेज। अब ये 7 दिनों को तुम ब्रेक करोगे कैसे, 3 + 4, 3 क्या होंगे, फिक्स्ड है अमाउंट। ये 3 दिन का तो फिक्स्ड अमाउंट है ना, वो कितना रुपए देगी, x देगी। बाकी के 4 दिन का क्या देगी, वो y के हिसाब से पैसा देगी। यार बात समझ में आती है सर आप लोग को? अगर सरिता ने 7 दिन किताब रखी, 27 रुपए दिए हैं, तो क्या हो जाएगी कंडीशन, फॉर 3 डेज क्या फिक्स्ड अमाउंट, कैसे देगी, फिक्स्ड अमाउंट फॉर 3 डेज, पहले 3 दिन का फिक्स अमाउंट होगा, प्लस 4 दिन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, बाकी के 4 दिन का क्या देगी, चार्ज फॉर ईच डे। 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 दिन का तो फिक्स हो गया, बाकी के बचे जो 4 दिन, वो जो चार्ज है ईच डे का, उससे मल्टीप्लाई करोगे। और टोटल कितना रुपया दिया भैया उसने, 27। कितना दिया हुआ है, 27। तो फिक्स अमाउंट कितना था, x था, और चार्ज पर डे का क्या था, y था। तो ये हो जाएगा 27। ये पहली इक्वेशन बनी। ठीक है, इसी तरीके से ऑल्सो या सिमिलरली करके लिख सकते हो, सिमिलरली, लल्ली नहीं, सिमिलरली। ठीक है, आपका कौन है, सूसी लड़की, एक लड़की। ठीक है, सूजी बोलो, सूजी पेड कितना दे रही है वो, ₹21। कितने दिन के लिए, फॉर 5 डेज, 5 दिन के लिए दे रही है। 5 दिन को कैसे ब्रेक करोगे, 3 + 2, 3 + 2। आप बोल रहे हो सर 3 + 2 क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज 3 दिन फिक्स चार्ज है, 3 दिन फिक्स अमाउंट देना, फिर बाकी के जितने दिन वो रखेगी उसका पर डे के हिसाब से देती रहेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले 3 दिन का तो x देगी, आगे के 2 दिन जो हैं वो y के हिसाब से देगी। और कितना दिया उसने, 21 रुपये। ये दूसरी इक्वेशन बनी। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दो सर, अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों करेंगे, देखोगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट दोनों जगह क्या है, 1 है। तो आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 2 क्या है, x + 2y इक्वल्स टू 21, x + 4y इक्वल्स टू 27। माइनस कर आपने, माइनस x से x उड़ गया, माइनस का 2y
21 से 27 गया माइनस का 6, काटा माइनस से माइनस इसको, तो y कितना आ गया 3 आ गया। y कितना आ गया बच्चे आपका 3 आ गया। इस y को पुट कर दो कहाँ पर, इक्वेशन 1 में डाल दो सर। इक्वेशन 1 के x प्लस 4y, x प्लस 4 इंटू वाई है 3, 27, 27 में से 12 गया कितना बचेगा 15। तो इसका मतलब जो फिक्स चार्ज है कितना है 3 दिन का, वो 15 रुपए है, और पर डे का चार्ज कितना है आपका ₹3 है। फिक्स चार्ज कितना है बच्चे आपका, फिक्स चार्ज ₹15 है, और चार्ज पर डे कितना है ₹3 है। समझ में आई बात आपको? मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ। एक लेंडिंग लाइब्रेरी है जो किताबें देती हैं बच्चों को, और वो बोलती है पहले के 3 दिन तो मैं फिक्स चार्ज लूंगा, ठीक है, उसके बाद तुम जितने दिन रखो किताब, तो उसके मैं क्या करूंगा, आपके पर डे के हिसाब से मैं चार्ज लेना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे ने, ऐसे सरिता एक लड़की है, उसने 27 रुपये दिए, 7 दिन किताब अपने पास रखी, तो जो 7 दिन उसने किताब अपने पास रखी होगी, पहले के 3 दिन उसने फिक्स चार्ज दिया होगा। फिक्स चार्ज उसने बताया नहीं, हमने मान लिया 3 दिन का हमने ₹X मान लिया, तो पहले के 3 दिन के उसने कितने रुपए दिए, X दिए। फिर बाकी बचे हुए जो 4 दिन थे, वो उसको कितने के हिसाब से दे रही है, Y रुपीज़ के हिसाब से दे रही है। तो 4 इंटू वाई कर दोगे तो बाकी के 4 दिन का पैसा आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल पैसा आ जाएगा जो उसने दिया 27 रुपये। ऐसे ही सूजी नामक एक लड़की है, वो क्या कर रही है, 5 दिन किताब रखने के 21 रुपये दे रही है। इसका मतलब क्या, आपका 3 दिन तो फिक्स चार्ज दिया होगा, बाकी 2 दिन, 3 2 5 होता है, 3 दिन तो फिक्स चार्ज दैट इज X दिया होगा, बाकी जो 2 दिन है जो पर डे का हिसाब है, पर डे का हिसाब क्या Y है, 2 इंटू वाई करके उसने दिया, इन दोनों को जोड़ोगे 21 के बराबर होगा। 2 इक्वेशन है, सॉल्व करा, X और Y की वैल्यू आई, फिक्स चार्ज पता चल गया, और आपका पर डे का चार्ज आपका आ गया। क्लियर है, कॉपी कर सकते हैं इसको। एंड बच्चे यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 3.3 समाप्त होती है। वी विल कम विद अ न्यू लेक्चर नाउ, जिसमें हम लोग आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे होंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे थोड़ी सी, जो बढ़िया बढ़िया एग्जाम में पूछी गई हैं, जो आती हैं आपका, ठीक है। एंड मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।